जय बिहार। नमस्कार। हमारे बिहार के सारे 7वें चरण के लिए तैयारी कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं, आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करनी है। हूँ मैं थोड़ा गुस्से में, आपसे नहीं, इस सरकार से। सामने से 46,000 की भर्ती देके और सामने से धोखा दिया जा रहा है और उनको लग रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज भी हम वही शिक्षक हैं कि कोई पत्रकार, कोई मीडिया वाला हमारे मुंह में माइक ठूंस देगा और कहेगा बताइए देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, और कोई शिक्षिका कह देगी लालू यादव। अरे वो जमाना चला गया सर। आज के शिक्षक जो बन रहे हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आपके इस झुंझुने को समझ नहीं पाएंगे। कहने के लिए 46,000 भर्ती और एलिजिबिलिटी ऐसी कि 5,000 सीट ना भरे। और आप लोग भी साथियों एक बार सुन लेना जरूरी है। बाकी तो आप लोग के पास बहुत सारा टाइम है देखने के लिए, लेकिन ना कई बार आपको सुनना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है। वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रखूंगा, कोशिश करूंगा कि जितना छोटा रख सकूं, लेकिन एक बार समझ तो लीजिए। और नहीं समझिएगा तो 7वें चरण में जो आपका हाल होगा ना, फिर आप हमको मत कहिएगा कि सर आपके साथ भी थे और आपने भी बताया नहीं। इसलिए आज जान लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में तो बात करेंगे कि 46,000 भर्ती क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या है, और 7वें चरण में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी सीटेट को, बीटेट को किस तरीके से, सुपर टेट तक को किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और आप सब लोग 46,000 यहाँ एक एक नौकरी के लिए विद्यार्थी मर रहा है। 46,000 भर्ती चुपचाप जाने दे रहे हैं महाराज। दिख नहीं रहा है आप लोग को क्या हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, वन बाय वन हर पहलू पे बात करेंगे। और देखिए एक और चीज़ समझिए, आज भी आप लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि सड़क पर जाकर के लाठी खा करके आंदोलन करने से आपकी मांगे मानी जाती है। साहब वो जमाना बीत गया है, कल्चर बदल रहा है। अब ट्विटर से सवाल पूछे जाते हैं और ट्विटर से जवाब लिए जाते हैं, ट्रेंड कराना पड़ता है। अब बताइए ना, आप में से, हम में से कितने लोग ट्विटर पे हैं? 100 में से एक आदमी तो मिलेगा आप लोगों में से। इतना बड़ा जो डायनेमा है, इतनी बड़ी सोसाइटी है शिक्षकों की, कितने लोग ट्विटर पे हैं? छोटी छोटी एजुकेटेड भर्तियों में लोग 2-2 लाख, 20-20 लाख, मिलियन में ट्वीट कर दे रहे हैं। और इतना बड़ा हमारा फैमिली है, ट्वीट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी ट्विटर पे नहीं है। हमारे पास पवन खेसारी का गाना सुनने के लिए टाइम है, लेकिन ट्विटर पे आने का टाइम नहीं है अपने भविष्य के लिए। और एक और चीज़ इसके साथ ये भी है, बुरा लग सकता है आपको, माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन एक और चीज़ है, आपके लिए RTI मैं फाइल कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ दौड़ मैं रहा हूँ। आपके फ्यूचर की चिंता के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप हमें नहीं पूछेगा, आप हमें सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। हजारों, 10-10, 20-20 हज़ार लोग देखेंगे, 200 लोग सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन पवन और खेसारी जी को आप आराम से लाखों में, मिलियन में पहुंचाएंगे। वही आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड भी बदलना पड़ेगा, आपको उनका साथ भी देना पड़ेगा जो आपके लिए लड़ रहे हैं, जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप हैं नए, तो अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़ के जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। हम भी मोटिवेट रहते हैं, एनर्जी रहता है, और फिर बोलने में भी ना सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई इसका कुछ है, ये बोल रहा है, इसके पीछे लोग भी खड़े हैं। तो आप जब पावर देंगे ना, तब और वोकल होकर आदमी आपसे बात करेगा, आपके हित में बात करेगा। और आज तक करते आए, आप नहीं भी देंगे फिर भी जितनी क्षमता है उतनी तो करता ही रहूंगा आप सबके हित की बात। लेकिन अगर आप देंगे तो और जोरदार तरीके से उठाऊंगा। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए मामले को पूरा समझ लीजिए, समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसका पूरा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा 7वें चरण पे। आज यहाँ खामोश रहेंगे, खामोश इन द सेंस कि अगर आज ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे आप लोग, आज नहीं कुछ करेंगे, तो आगे चल के क्या करेंगे। तो अब समझिए क्या हुआ है। देखिए 46,000 भर्ती निकाल दी है, कहने के लिए 46,000, सोचिए कितनी बड़ी भर्ती है। यहाँ एक एक विद्यार्थी एक एक सीट के लिए मर रहा है ना। अब आप कहेंगे सरकार टाइम पास कर रहा है। अरे सुन लो साहब, आप ही के भविष्य की बात है। अमित पांडे का क्या जाएगा, कल 2 केस ले लेंगे, काम खत्म है। लेकिन आदत से मजबूर है, बचपन से, मतलब ना स्टार्टिंग से, करियर के स्टार्टिंग से ही एक्टिविस्ट है, इसलिए आप सबको चीज़ें बता देते हैं। समझना ना समझना प्रभु आपकी मर्जी है, लेकिन जान लीजिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। देखिए 46,000 की भर्ती दी गई है, पात्रता ऐसी रही है, बीटेट बाहर, सीटेट बाहर, एस्टेट, सुपर टेट भी बाहर। पहले था 2020 में एक नियम बनाया गया था, नियम इन लोगों का हर दिन बदल रहा है। 2020 में नियम बनाया गया था कि प्रमोशन से अध्यापक और प्रधानाध्यापक और क्या बोलते हैं, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रमोशन से बनाए जाएंगे। 2021 में फिर नया नियम आ गया कि भैया ये क्या है, क्या बोलते हैं, अब जो है BPSC कराएगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो और अब कह रहे हैं कि नियम नहीं बदल सकते। क्यों? आप 1 साल में नियम बदल सकते हैं, तो फिर से दोबारा एक बार नियम नहीं बदल सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है ना, आपको प्रधानाध्यापक रखना है, BPSC के थ्रू करना है, एग्जाम कर लो और सबको खोल दो, जो पास हो गया उसको नौकरी पर रख लो। 8 साल का और 10 साल का एक्सपीरियंस का जो आप लोचा लगा दिए हैं, वो भी देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 8वीं तक के लिए। सरकारी स्कूल में 8 साल पढ़ा रहे हैं, तब प्राइवेट में किसी वही प्राइवेट कोई नहीं, मान्यता प्राप्त कोई सरकारी से मान्यता प्राप्त विद्यालय है, उसमें अगर आप पढ़ा रहे हैं तब आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बताइए कितने लोग ऐसे मिलेंगे आपको?
8 साल 10 साल सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो ये भर्ती कहाँ है भाई? ये तो ग्रुप या वो तो सरकारी स्कूल के टीचर ही मिलेंगे आपको। प्राइवेट वाले तो 12 साल वाले बचे ही नहीं होंगे। और जो 12 साल से काम कर रहा होगा सीबीएसई के स्कूल में, वो आपके पास 40,000 का नौकरी करने आएगा। तो कहने के लिए आप कहिए कि भर्ती इतना दे दिए। इस चीज़ को आपको समझना है, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि चेत जाइए और ट्विटर पे आ जाइए। और ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आगे के भविष्य के लिए शिक्षक हैं आप, देश का भविष्य बनाने वाले हैं आप, कमज़ोर नहीं हैं। गलत तरीके से जाएंगे नाप दिए जाएंगे। सड़क पे पहुंच के सड़क पे पहुंच के प्रदर्शन करिएगा, लाठियां खाकर हड्डी तुड़वा लीजिएगा। घर में बैठे बैठे ट्वीट कीजिएगा, मुख्यमंत्री नहीं केंद्र से जवाब आएगा। मेरा वादा है, दिल्ली में बैठ के मैं आपको बता रहा हूं। तो सब कोई ट्विटर पे आइए, मैं आपको खुद अपना ट्विटर लिंक दे रहा हूं, आप आइए वहां ज्वाइन कीजिए, बताइए कि सर हम भी आ गए ट्विटर पे। एक मुहिम बनाइए, सब ट्विटर पे आइए। जब एक बार सब लोग आ जाएंगे तो एक ट्विटर कैंपेन छोड़ देंगे। क्योंकि आप कहेंगे कि सर जी आप हाई कोर्ट में केस क्यों नहीं कर दे रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कोर्ट से नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है किसी भी भर्ती का, किसी भी भर्ती बोर्ड का यह संवैधानिक अधिकार है कि वो चयन की प्रक्रिया और चयन की पात्रता अपने हिसाब से रख सकता है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। वो उसकी मर्जी है कि वो शिक्षक के लिए क्या रखेगा। वो 10वीं पास आदमी को शिक्षक बनाएगा या ग्रेजुएट को पढ़ाएगा, ये उसमें कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। पर यह सरकार के हाथ में होता है, शिक्षा मंत्री के हाथ में होता है। इसलिए और शिक्षा मंत्री या कोई भी सरकार जनता से चलती है, जनता जो चाहेगी उसका फैसला उनको मानना पड़ेगा। इसलिए आपको ही ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। तो ट्विटर पे आइए, सीधा सीधा मांग रखिए कि सर आप एक काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको रखना है ना, आप सीटेट को अलाउ कर दीजिए, बीटेट को अलाउ कर दीजिए, सुपर टेट को अलाउ कर दीजिए और आप ले लीजिए कंपटीशन। जिस लेवल का पेपर बनाना है पेपर दीजिए, हम एग्जाम देंगे, अगर पास हो गए तो नौकरी पर रखिए। 8 साल का ड्रामा क्यों कर दिए हैं? 10 साल का, ये 8 साल का, ये क्यों दिखा रहे हैं हमको? तो ये मांग होनी चाहिए और इस पे बात होनी चाहिए और इस पे सरकार कुछ सोच भी सकती है कि हाँ भाई चलो कर देते हैं। नहीं तो ये भर्ती सामने से निकल के चली जाएगी और फिर 8वें चरण और 9वें चरण में फिर आएगी 40,000 की भर्ती। 5,000 से 10,000 नहीं भर्ती होगी और आप यहाँ एक एक नौकरी के लिए मर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, माहौल को बदलिए, ट्विटर कैंपेन करना सीखिए, ट्विटर को ज्वाइन करना सीखिए। आजकल डिजिटल जमाना है, आजकल वो वाला जमाना नहीं है कि लाठी लेके घूमिएगा और सड़क पे रोड पे सोइएगा। सीआरपीएफ वाले को बुलाएगा और डंडा खिला के सबको भगा देगा और उसके बाद से एफआईआर होगी अलग। और मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैं आपको कभी कोई गलत सलाह नहीं दे सकता हूं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, जो साथी जो इस पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बार एलिजिबिलिटी भी बता देता हूं। देखिए, प्रधान शिक्षक के लिए अगर आपके पास जो है जनरल कैटेगरी के लिए 50% और बाकी सारे कैटेगरी के लिए महिला, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 45% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से, और प्राइवेट से हैं तो 10 साल का। ये आपकी पात्रता है। और मतलब कोई बीटेड या बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। वही प्रधानाध्यापक के लिए अगर बात करें तो प्रधानाध्यापक के लिए वही चीज़ है कि आपके पास 50% ही होना चाहिए, लेकिन एमएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। और एमए में आपका 50% या 45% होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। उसके साथ आपको सरकारी विद्यालय से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्राइवेट से 12 साल का। बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद आपको परीक्षा भी देना है, आपको पता है कि डीएलएड लेवल का भी पेपर होगा और जीएस लेवल का भी पेपर होगा, तो आप वो सब भी देख लीजिएगा। आपके खिलाफ नहीं है सर, आप ये मत सोचिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि आपकी भर्ती ना हो, आपके लिए आई है, बिल्कुल आपका होना चाहिए। लेकिन आप लोग खुद देखिए कि आप लोग खुद ये पूरा भर्ती नहीं भर पाएंगे और यहाँ छात्र सड़क पे बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि कोई नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए। 7वें चरण के लिए चलो ठीक है, आएगा 40,000, इसको भी जोड़ दो उसमें। या जो लोग 8 साल से इसमें करने की क्या जरूरत है? सीधा सा रास्ता है, जो लोग 8 साल से सरकारी अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको प्रमोट करके बना दो और वो सीट खाली करो। उस भर्ती को, इस 40,000 भर्ती को जोड़ दो 7वें चरण में और दे दो हमको। तो सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार आपको सिर्फ मूर्ख बना रही है। जाग जाइए प्रभु, इससे पहले विलंब हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप ट्विटर ज्वाइन कीजिए और आज आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर हम ट्विटर पे आ गए हैं। बाकी आपको कोई क्वेरी चाहिए डॉक्यूमेंट संबंधी किसी भी चीज़ के लिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको पता रहता है, कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर देता हूं, तो आप वहां पूछ सकते हैं। और अगर पॉसिबल है ना तो भैया सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि ना हमको हिम्मत रहे कि आप लोग पिछुआ है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप कुछ तो समझे होंगे, कुछ तो समझ में आया होगा आपको। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम। जय बिहार।